हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग वेक्टर का एक्सरसाइज 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो अपना एनसीईआरटी का बुक खोल लीजिए और पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर का हम लोग को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए आप लोग जानते होंगे उसका मॉड निकालते हैं। तो चलिए हम लोग इसका मॉड निकालते हैं। तो चलिए इसको हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मॉड ऑफ ए फैक्टर करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस इसके आगे क्या है 1, फिर इसका स्क्वायर प्लस के आगे क्या है 1, इसका स्क्वायर। तो ये हो गया स्क्वायर रूट अंडर 3। ठीक है, अब बी फैक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9। तो कितना हो गया 9 9 18, 18 4 22। तो इधर 2 हो गया और 4 2 6 62। ठीक है, अब मॉड ऑफ सी वेक्टर फाइंड करेंगे। तो 1/, रूट अंडर 3 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 1/3, 1/√3 का स्क्वायर यहाँ पे 1/3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3। तो 3/3 यहाँ पे करेंगे तो 1 हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया। है ना इजी क्वेश्चंस। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चंस। राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो ऐसे कितने वेक्टर्स होंगे जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो 2 ऐसे वेक्टर को लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, तो बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। और राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग पहले देख लेते हैं। तो सेकेंड नंबर प्रॉब्लम था कि राइट 2 डिफरेंट वेक्टर, यानी कि 2 डिफरेंट वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो ए वेक्टर मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, बी वेक्टर मान लीजिए क्या हो जाएगा -2i कैप प्लस 3j कैप। ये दोनों डिफरेंट वेक्टर है ना। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस, लेकिन ये दोनों का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालते हैं तो स्क्वायर रूट अंडर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 हो गया। बी वेक्टर का अगर भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं 2 दूना 4, 3 3 9, 9 4 13 हो गया। आ गया, तो ये 2 वेक्टर हो गया। ठीक है, यही हम लोग को निकालना है। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब थर्ड नंबर पूछ रहा है क्वेश्चंस कि वैसे वेक्टर्स निकालिए जिनका क्या था राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, यानी कि 2 डिफरेंट वेक्टर को लिखना है जिसका डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, ठीक है, तो ले लीजिए ए वेक्टर क्या हो गया आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, और वी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंट होगा, यानी कि इसका डायरेक्शन मोड ऑफ ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं ए वेक्टर को सॉरी बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर लिख सकते हैं। 2 है आई कैप प्लस जे के जगह पे ए वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, बस जो बी वेक्टर है 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है। तो ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वेक्टर्स होंगे जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, अब 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट
द फैक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप एंड xi कैप प्लस yj कैप आर इक्वल। तो इक्वल वेक्टर का क्या कंडीशन होता है, उसका जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स यानी वो भी सेम होना चाहिए। तो 2i कैप प्लस 3j कैप है ना, ये इक्वल वेक्टर है xi कैप प्लस yj कैप। यानी कि जब भी दो वेक्टर अगर इक्वल वेक्टर बोलेगा तो उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों सेम होगा। तो x के जगह पे क्या हो गया 2 और y के जगह पे 3। ऐसे ही देखिए, मान लीजिए बोलेगा कि एक वेक्टर 2i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है, ये इक्वल है ai कैप प्लस cj कैप। तो a और c का वैल्यू निकालना है। तो a इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा और c इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग देख लीजिए। अगर मान लीजिए i कैप प्लस j कैप वेक्टर है जो इक्वल है x प्लस y i कैप प्लस x माइनस y j कैप। तो x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो ठीक है, और दोनों इक्वल वेक्टर है तो इसके जो x कंपोनेंट होंगे यानी कि x प्लस वाई i कैप का जो कोफिशिएंट होगा दोनों का सेम होगा। तो x प्लस वाई यहाँ पे क्या है 1, इसको इक्वेट कर देंगे यानी कि दोनों साइड कंपेयर करेंगे। ठीक है, और x माइनस वाई यहाँ पे क्या है 1, तो 1 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड सॉल्व करने में आता है ना, दो इक्वेशन को कैसे x और y का वैल्यू निकलेगा। तो ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 ही है। तो y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2x बराबर 2, तो x बराबर 1 यहाँ से आ जाएगा। ठीक, फिर x बराबर 1 आता है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर 1 तो y बराबर 0। तो x बराबर 1 और y बराबर 0, ये हो गया आंसर। बस यही करना है। अब 5 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट इतना एंड टर्मिनल पॉइंट इतना। ठीक है, 5 नंबर क्या बोल रहा है कि इनिशियल पॉइंट ए दिया हुआ है 2,1 और बी दिया हुआ है -5,7। तो हम लोग ए बी वैक्टर फाइंड करेंगे। तो ए बी वैक्टर कैसे फाइंड होगा, ए बी वैक्टर फाइंड होता है पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले हम लोग को पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी को -5i कैप प्लस 7j कैप माइनस ओ ए को लिख सकते हैं 2i कैप प्लस j कैप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 7j कैप और 7 है यहाँ पे 1 है तो प्लस 6j कैप, सॉरी यहाँ पे i कैप होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना था, स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट। तो स्केलर जो होता है, स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड इसका होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा -7,6। और वेक्टर कंपोनेंट डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -7i कैप एंड 6j कैप। यानी इसका डायरेक्शन लिखना पड़ता है वेक्टर कंपोनेंट में, और स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड लिखना पड़ता है। ओके, तो 5 नंबर प्रॉब्लम हो गया। अब 6 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है और सी वेक्टर दिया हुआ है, तीनों का सम निकालना है हम लोग को। तो क्या करेंगे, ठीक है, तो हम लोग को 6 नंबर में क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर फाइंड करना है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग
आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ये ए वेक्टर हो गया, प्लस माइनस 2 i कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये हो गया बी वेक्टर। और प्लस सी वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 7 के कैप। अब देखिए कैसे ऐड होता है, आई कैप को आई कैप के साथ ऐड कीजिए और जे कैप को जे कैप के साथ ऐड कीजिए और के कैप को के कैप के साथ ऐड कीजिए। ठीक है, तो आई कैप क्या है, यहाँ पे आई कैप 1 है, तो 1 1 2 हो गया और -2, तो ये तो 0 हो गया, तो 0 आई कैप। ठीक है, और -2 और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे -6 है, तो -2 -6 -8 हो गया, में +4 ऐड करेंगे तो -4 जे कैप होगा। और के कैप, तो के कैप यहाँ पे 5 के कैप, तो 6 कैप हो गया, और यहाँ पे -7 के कैप, तो माइनस के कैप हो गया। तो इसको 0 है तो 0 को तो नहीं लिख सकते हैं, तो 4 जे कैप माइनस के कैप, ये हो गया इसका आंसर। बस इतना इजी तो क्वेश्चन था इसका। अब हम लोग को फाइंड करना है क्या, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर दिस, यानी कि हम लोग को यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, इस वेक्टर के डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, मान लीजिए कोई एक वेक्टर दिया हुआ है और हम लोग को यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यानी कि ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो कोई भी वेक्टर अगर दिया हुआ है तो उसका यूनिट वेक्टर यानी कि ए कैप कैसे फाइंड करते हैं, तो जो वेक्टर दिया हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे बटा अपॉन, इसको अपॉन भी बोलते हैं इंग्लिश में और यह बट्टा हिंदी में बोलते हैं, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का मॉड पहले निकालिए, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, √1 + 1 + 2 का स्क्वायर 4, तो 4 2 6 और स्क्वायर रूट अंडर 6 हो जाएगा। तो अब ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप बाय मॉड ऑफ ए कितना आया, √6। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आज की लेक्चर में हम लोग इतना ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 10.2 को पूरा कंप्लीट करेंगे। तब तक आप उससे पहले आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, कैसे इस एक्सरसाइज 10.2 में सॉल्व हो रहा है। तो आप आगे का सॉल्व कीजिए, ये रहा आपका होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग 10.2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।